कि सपने पहले आपके दिमाग में पूरे होते हैं, उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। So hello everyone, welcome back to my channel. I am Sakshi Dalal, a final year MBBS student. First of all, let's talk about कि partial drop क्या होता है and full drop क्या होता है. So partial drop means जब आप नीट की तैयारी के साथ साथ BSc नर्सिंग, BDS या फिर BMS या फिर कोई और कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो एंड साथ साथ उसी के साथ साथ आप नीट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो. एंड फुल ड्रॉप मीन्स आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है एंड यू आर फुली डेडिकेटेड, आपके पास पूरा टाइम आप सिर्फ नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो. दैट इज फुल ड्रॉप. And the next thing is who should take partial drop and who should take full drop. बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि दी हम क्या करें, पार्शियल ड्रॉप करें या फुल ड्रॉप करें. देखो इसका आंसर मैं नहीं बता सकती बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है. देखो फुल ड्रॉप उनको करना चाहिए जो ऑलमोस्ट श्योर हैं कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट श्योर हैं कि वो पूरे साल कंसिस्टेंट रहेंगे, जो पूरे साल मेहनत करेंगे, जो नवंबर दिसंबर आने के बाद भी जैन मार्च अप्रैल सब में अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड दे नो कि उनको क्या पढ़ना है एंड दे आर श्योर कि वो सिलेक्शन लेके रहेंगे. देन उन बच्चों के लिए फुल ड्रॉप इज बेनिफिशियल. बट अगर आपके मन में ये है कि हाँ मैं पूरे साल कंसिस्टेंट नहीं रह सकता या पूरे साल में नहीं पढ़ सकता, जिनको ये कि शायद मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, तो दे शुड गो फॉर पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका साल खराब नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप श्योर हैं कि हाँ मैं करके रहूंगा तो आप फुल ड्रॉप करें. नेक्स्ट इज इफ यू आर श्योर कि आप पार्शियल ड्रॉप करने वाले हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि टेक इट एज अ प्रिविलेज. उसमें ऐसा मत सोचो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स पूरा दिन पढ़ रहे हैं. टेक इट एज अ प्रिविलेज कि अगर आपका नीट नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री है, एटलीस्ट आपके पास एक कोर्स है, तो आपका साल खराब नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज अबाउट कि कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के कि क्या अटेंडेंस इशू है, क्या कोर्स ज्वाइन करें, BDS BMS नर्सिंग या फिर कुछ ना करें, क्या करें. तो देखो मैंने बहुत अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया है कि व्हाट शुड यू डू. तो कोर्स अगर आप कोई अदर कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है आप वो कॉलेज छोड़ते हैं, लेकिन वही आप नर्सिंग करेंगे तो शायद आपको वो बॉन्ड नहीं फिल करना पड़ेगा. तो और नर्सिंग में इतनी पढ़ाई नहीं होती है एज कम्पेयर टू BDS और BMS, क्योंकि BDS और BMS की जो बुक्स है ना वो MBBS लेवल की बुक्स हैं, दो वो सुपरफिशियली पढ़ते हैं और हम उनको डीप पढ़ते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है. सो आई विल प्रेफर कि आप ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको करना तो नीट के लिए प्रिपेयर ही है. तो आपको एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना है या फिर ऐसा एक कॉलेज ज्वाइन करना है जहाँ पे आप फुल टाइम पढ़ाई कर सके. दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप नर्सिंग ज्वाइन कीजिए, BSc नर्सिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द अटेंडेंस. देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ऐसे सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा नर्सिंग के लिए एंड देन उसके बाद मैं छुट्टी मार लूँगा क्योंकि कॉलेज में कोई नहीं देखता. ये बिगेस्ट मिथ है. कॉलेज में 100% 75% अटेंडेंस चाहिए होती है हर जगह, बीट एनी कोर्स, बीट MBBS, बीट BDS और बीट नर्सिंग, क्योंकि कॉलेज में आपकी प्रॉक्सी नहीं लगती है इतनी, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा. तो आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम बचा है, इतने टाइम मेरे पास कॉलेज में जाना ही पड़ेगा. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी. अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि आपको नर्सिंग का 100% सिलेबस कवर करना है. आपको नर्सिंग का सिर्फ इतना सिलेबस कवर करना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए नर्सिंग के. तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जब आपका प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में होंगे, तो उस टाइम पे मैक्सिमम कवर करें कि आपका सिलेबस वहीं की वहीं खत्म हो जाए. एंड देखो कॉलेज है, कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आपको अगर कॉलेज सुबह 10 से लेके अगर 2 बजे तक भी है तो भी ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम आपको उसमें टीचर पढ़ाएंगे, पूरे टाइम आप फ्री नहीं होगे. बीच में बहुत फ्री टाइम मिलता है आपको, 3-3 घंटे फ्री मिल जाते हैं, कभी 1-1 घंटा फ्री मिल जाता है. तो आपको उस फ्री टाइम में करना क्या है, अपनी एक बायो की बुक लेके जाओ, बायो के MCQ लगाओ, जब मैम पढ़ा रहे हैं लास्ट बेंच पे बैठ के MCQ सॉल्व कर लो बायो के. तो आपको अपना टाइम सेव करना है. ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं. ठीक है फिजिक्स के क्वेश्चन आप कॉलेज टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, कॉपी लेनी पड़ेगी, OMR लिखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा. लेकिन बायो के क्वेश्चन तो सिर्फ मार्क करने होते हैं, तो वो तो कोई बोल रहा होगा साइड में डिस्टर्बेंस, क्योंकि तभी भी आप मार्क कर सकते हो. तो ट्राई टू फिनिश बायो इन द कॉलेज टाइम. नेक्स्ट इज अबाउट द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन जो आपके कॉलेज में होते हैं. देखो आपको पास तो करने पड़ेंगे, एग्जाम भी होंगे आपके, टेस्ट भी कंडक्ट होंगे. लेकिन देखो कॉलेज में होता क्या है, आप एक सीनियर के पास जाओगे, सीनियर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा लो, एक रात पहले पढ़ जाओ, टेस्ट दे के आ जाओ एंड डेफिनेटली आप पास कर जाओगे, क्योंकि हम भी यही करते हैं यार. तो नर्सिंग में तो ऑब्वियसली पास हो ही जाओगे आप. और कि आपको नर्सिंग में पिन पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब कुछ पढ़ दें. तो आपको पिन पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है. ज़्यादा आप इधर उधर नहीं भाग सकते. आपको बायो में सिर्फ NCERT पढ़नी पड़ेगी, NCERT की लाइन टू लाइन आपको रटनी पड़ेगी. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो से कन्वे करूंगी कि देखो ऐसा मत करना कि ना तो आप BSc अच्छे से कर रहे हो, ना आप ड्रॉप भी अच्छे से कर रहे हो. अगर आप एक कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो
तो देखो ना तो आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि जब बाकी बच्चे कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, जब बाकी बच्चे घूम रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तब आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपका पूरा डेडिकेशन नीट के लिए है। तो अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि हाँ मुझे पार्शियल ड्रॉप करना है, आप अपनी पूरी कॉलेज लाइफ छोड़ के, सारे मजे छोड़ के अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें अपना 100% करो। कि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ना तो आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ना पढ़ ही रहे हो। चाहे तो अच्छे से कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लो, भूल जाओ नीट को, लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो कॉलेज में चमकती हुई लाइफ है ना, उससे आपको साइड में होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपने करियर के लिए, अपने लिए। नेक्स्ट इज अबाउट वेदर यू शुड ज्वाइन एनी कोचिंग और नॉट। देखो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकें, क्योंकि आपकी अगर नर्सिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आप कॉलेज में जाएगा, और कॉलेज के बाद अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, और आपको आपके पास रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो डेट्स वाई आई सजेस्ट कि जो भी नर्सिंग कर रहा हो या फिर जो अदर कोर्स कर रहा हो, वो ऑनलाइन क्लासेस लें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से रिविजन करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। लेकिन ये बात कभी मत भूलना, अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो ना, तो फिर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अगर पूरी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप सिर्फ उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। एटलीस्ट आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक तो पता चलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल छोड़ना मत, टेस्ट सीरीज प्लीज ज्वाइन कर लेना। नाउ द नेक्स्ट इज कि लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। लास्ट मंथ में क्या करना है। देखो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने किया क्या था, और उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने नर्सिंग में किया था। मैंने उससे पूछा कि यार नर्सिंग में तूने कैसे कर लिया, क्योंकि उसी टाइम नर्सिंग के एग्जाम्स हुए थे, तो उसके 2 महीने बाद ही नीट का एग्जाम था। तो उसने मुझे ये बताया था कि मैंने क्या किया था लास्ट के मंथ में मैंने कॉलेज बिल्कुल जाना छोड़ दिया था। उसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो गई थी, उसकी अटेंडेंस है 60% एंड नर्सिंग के लिए आपको चाहिए होते 75% एग्जाम में बैठने के लिए। तो उसने ना एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सप्ली लग जाएगी, सप्ली के एग्जाम 3 महीने बाद दे दूंगी, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ये तो गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज की वीडियो से कन्वे करूंगी कि सपने पहले आपके दिमाग में पूरे होते हैं, उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन होगा, ईदर आई टेक अ फुल ड्रॉप, ईदर आई टेक अ पार्शियल ड्रॉप, मेरा सिलेक्शन होगा। अपने माइंड में सोचना है। माइंड में कभी भी मनुष्यत वाली बात सोचनी नहीं है कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले ये सोचो कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा। जब सोच लिया ना, जहाँ पे दिमाग ने सोच लिया ना, वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में पढ़ना, आपके हाथ में 100% देना। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर भी रहे हैं तो अपना 100% दो। वही बात है फुल ड्रॉप में। देखो फुल ड्रॉप में क्या फ़ायदा है। देखो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि पार्शियल ड्रॉप करें या फुल ड्रॉप करें, देखो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फुल ड्रॉप करें। कि फुल ड्रॉप में क्या होता है ना कि आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता कि आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये डिग्री है एटलीस्ट। आपके माइंड में ये रहेगा कि यार साल खराब हो रहा है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी प्लान भी नहीं है, तो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आप स्पेसिफिकली उसी के लिए पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। और ये फुल ड्रॉप में आप ज़्यादा फोकस होते हैं। फुल ड्रॉप में आपके पास पूरा टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज में तो कहीं ना कहीं आप ही हो जाता है कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आप बहक जाते हो, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और बच्चों को देख के कि हाँ और बच्चे इंजॉय करें तो मैं भी कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं शायद आपको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता। लेकिन वही आप अगर फुल ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन होता है कि यार सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आपके कॉम्पिटिटर पढ़ रहे हैं। लेकिन वही पार्शियल ड्रॉप में होता है कि आपके साइड वाला बच्चा एंजॉय कर रहा होता है कॉलेज लाइफ, लेकिन आपको वही पढ़ना पड़ता है। तो आपके मन में हो जाता है कि यार ये मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये लाइफ में मजे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये गैप कवर कर लोगे ना कि नहीं मुझे तो स्ट्रगल करना है, क्योंकि मेरे दिन है, उनका टाइम अलग है, उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मैं इस जो एक गैप है कॉलेज का, ये मैं 1 साल बाद कवर करूंगा, सारे कॉलेज के जितने मजे है ना मैं सिर्फ MBBS डिग्री लेने के बाद इंजॉय करूंगा, देन यू आर एट राइट पाथ। देखो मैं तो यही कहूँगी कि लाइफ में 1-2 साल मैटर नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपको 1 साल अपने खुद को देना चाहिए तो प्लीज़ दो, क्योंकि लाइफ में 1-2 साल मैटर नहीं करते। आज से 5 साल बाद देखोगे तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने ड्रॉप लिए, बट हु यू आर दिस डेफिनेटली मैटर्स। सो विद ऑल दीज लाइन्स आई वॉन्ट टू से कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच सही है ना पार्शियल ड्रॉप को लेके, अगर आप बार बार ये थॉट नहीं लेके आ रहे हो कि सब बच्चे पूरे दिन पढ़ रहे हैं, मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है, जितना टाइम है ना उस टाइम को भी यूटिलाइज कर लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। कितने सारे एग्जाम्पल है। जो मेरे से साइड वाला रूम है ना, डैट गर्ल, उन्होंने भी पहले BSc करी थी, देन उसके बाद वो MBBS में आए हैं। तो एग्जाम्पल्स भर के हैं, पार्शियल ड्रॉप करने के बाद भी सिलेक्शन हो रहे हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आपकी सोच है, कैसे आपका माइंडसेट है। तो माइंडसेट अच्छा रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।